हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है देखने वाले हैं व्याख्या कौशल के बारे में, जो कि बीएड का लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का। ये फ्रेंड्स साइंस का है, यानी कि विज्ञान का जो है व्याख्या कौशल किस प्रकार से किया जाता है, इसमें जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपको व्याख्या करना पड़ता है और उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादातर व्याख्या ही करना पड़ता है, 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे उससे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर लिखना पड़ता है दिनांक, कक्षा, अवधि, विषय, उपविषय और प्रकरण। ठीक है, ये सब तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से। यहाँ पर जो है आप लोग इसको जो है भर लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप लोग भर लेंगे। सबसे पहले देखिए देखते हैं घटक। घटक देखिए क्या होता है। घटक मतलब कि व्याख्या कौशल के बारे में ही, उसमें किस प्रकार से अक्षरों को जो है स्पष्ट लिखा जाता है और प्रारंभिक कथन किस प्रकार से किया जाता है और अपने विचारों को एक क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार से बोला जाता है, ये आप जो है लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला घटक देखिए लिखेंगे कि प्रारंभिक कथनों का स्पष्टता से प्रयोग। और दूसरा जो है घटक लिखेंगे निष्कर्षात्मक कथन स्पष्ट होने चाहिए। तीसरा लिखेंगे व्याख्या के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और चौथा लिखेंगे भाषा में प्रभाव होना चाहिए। पांचवा लिखेंगे कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। 6 नंबर लिखेंगे जो है असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। और जो है अगला लिखेंगे कि विचारों में परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट लिखेंगे जो है छात्रों के बोध के परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछे गए। और अगला लिखेंगे जो है 9वां समापन कथन, यानी कि अंतिम में जो आप कथन करेंगे वो समापन कथन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित चीज़ें लिखेंगे, पूर्व ज्ञान डालेंगे। ठीक है, पूर्व ज्ञान में जो है क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे कि छात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने का ज्ञान पूर्व से ही है। ठीक है, यानी कि छात्र जानते हैं कि जब एक स्थान से गति करता है वस्तु दूसरे स्थान पर जाता है तो क्या होता है। ठीक है, हमारा जो प्रकरण देखिए इसमें फ्रेंड्स, मैं भूल गया आप लोगों को बताना, हमारा प्रकरण है गति। ठीक है, यहाँ पर जो है गति आप लोग लिखेंगे, ऊपर प्रकरण में गति लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था लिखेंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, यहीं से आपके पढ़ाने की प्रक्रिया जो है चालू हो जाती है। ठीक है, शिक्षण अधिगम व्यवस्था में देखिए आप लोग जो है 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया, और फिर छात्र छात्रानुक्रिया, और फिर घटक। ठीक है, और उसके बाद जो है सबसे पहले जो है विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, यानी कि 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए हमने क्या पूछा हुआ है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह किस अवस्था में कहलाती है। ठीक है, तो बच्चे क्या बताएंगे कि गति की अवस्था। ठीक है, इसमें जो हो गया घटक नंबर 1 हो गया। ठीक है, घटक नंबर 1 का प्रयोग किया हुआ। उसी प्रकार से 1, 2, 3 जो है ऐसे जो है जिस घटक का प्रयोग करेंगे आप लोग जो है इसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हमने जो है क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न देखिए हमने पूछा है कि बच्चों आज हम जो है अध्ययन करेंगे कि गति क्या है। ठीक है, सॉरी प्रश्न ये नहीं पूछा है, हमने जो है बच्चों को बताया है कि बच्चों आज हम जो है अध्ययन करेंगे किस चीज़ का, गति का। ठीक है, कि गति क्या है ना। इसके बाद जो है स्पष्टीकरण लिखेंगे। जो है स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखेंगे कि बच्चों जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ठीक है, और जो है अगले कॉलम में लिखेंगे जो है इसमें क्या लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया गति कहा जाता है। तथा जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है गति के बारे में बता देंगे। गति के अवलोकन के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहली क्या चीज़ें हैं कि वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है वो वस्तु होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा, समय तथा एक और वस्तु। ठीक है, जिसके लिए सापेक्ष मतलब कि जिसके सापेक्ष में हमें गति का अवलोकन करना है। ठीक है, कोई भी 2 वस्तु रहेगी तभी उसकी गति का अवलोकन हो पाएगा, तभी हम बता पाएंगे कौन वस्तु स्थिर है, कौन वस्तु जो है गतिशील है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक उदाहरण दे देंगे, जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ पक्षी, दौड़ता हुआ बालक इत्यादि। ठीक है,
इसमें देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि नदी में चलती हुई नाव और वायु में उड़ता हुआ पक्षी और दौड़ता हुआ बालक, ये सब तो एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनको जो है पृथ्वी के सापेक्ष में, जैसे देखिए नदी में चलती हुई नाव किसके सापेक्ष में देखा जाएगा, पानी के सापेक्ष में, तो पानी भी एक वस्तु हो गया। और वायु में उड़ता हुआ पक्षी जो है, पक्षी उड़ रहा है लेकिन वायु में उड़ रहा है, तो वायु के सापेक्ष देखा जाएगा, दो वस्तुएं हो गई, ठीक है। और बालक जो है धरती पर दौड़ रहा है, तो धरती के सापेक्ष धरती स्थिर है, बालक जो है दौड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट जो है गति के प्रकार के बारे में बताएंगे बच्चों को, ठीक है। गति के प्रकार, इसमें देखिए हम लोग क्या बताएंगे कि गति के कई प्रकार होते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण गतियों के विषय में बताएंगे, ठीक है। और इधर इस साइड आप क्या लिख देंगे कि बच्चे जो है छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहला गति के बारे में बताएंगे, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर कार की गति, ठीक है। ये हो गया सरल रेखीय गति। और उसके बाद जो है वृत्तीय गति के बारे में बताएंगे। वृत्तीय गति के बारे में क्या बताएंगे, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति, ठीक है। उसके बाद जो है घूर्णन गति के बारे में बताएंगे। घूर्णन गति के बारे में क्या बताएंगे, उसका भी परिभाषा लिखेंगे कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, जैसे छत के पंखे की गति, ठीक है, चक्की के पाटों की गति, लट्टू की गति इत्यादि, है ना। उसके बाद जो है अगला जो है दोलन गति के बारे में बता देंगे। ऐसे ही 4-5 गति के बारे में बताएंगे, ठीक है। दोलन गति, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं, जैसे झूला झूलते हुए बच्चे की गति, ठीक है, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ठीक है। ये सब जो है क्या है, दोलन गति है, ठीक है। इसमें देखिए आपको बस व्याख्या ही करना है, क्योंकि व्याख्या कौशल है तो बस व्याख्या ही करना है ज़्यादा, ठीक है। लास्ट में जो है 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रक्षेप्य गति के बारे में बताएंगे। प्रक्षेप्य गति के बारे में क्या बताएंगे, किसी पिंड को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार गति करने लगता है, तो इस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है। जैसे खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये सब जो है व्याख्या इतना हो गया, क्योंकि देखिए 5 या 6 मिनट का होता है, 6-7 मिनट का माइक्रो टीचिंग, तो 6-7 मिनट में इतना ही पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। गति के नियम वगैरह वो सब चीज़ें जो है इसमें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है अवबोध के लिए प्रश्न पूछ लेंगे, ठीक है, 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे देखिए हमने क्या पूछा, पहला प्रश्न, जब कोई वस्तु सीधी की रेखा पर गति करती है तो उसे कौन सी गति कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि रेखीय गति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की सुइयों में कौन सी गति होती है, तो बच्चे बताएंगे वृत्तीय गति, ठीक है। इसी तरीके से 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न हमें देखिए पूछा हुआ है कि गति के विभिन्न प्रकार बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4-5 प्रकारों के नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए समापन कथन करेंगे, ठीक है। समापन कथन में लिखेंगे कि बच्चों आज हमने जाना कि गति क्या है, यह हमारे व्यावहारिक जीवन में किन किन रूपों में देखने को मिलता है तथा गति के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किए, ठीक है। ये सब जो है हो जाएगा। उसके बाद जो है निरीक्षण तालिका लिख लेंगे, ठीक है। इसमें निरीक्षण तालिका लिखेंगे। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से निरीक्षण तालिका जो है बनाया जाता है ना। निरीक्षण तालिका को आप लोग चाहे तो मूल्यांकन तालिका भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन तालिका और निरीक्षण तालिका दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इसमें वही चीज़ें लिखेंगे, जो है 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, फिर घटक, ठीक है, फिर पाठ, फिर पुनः पाठ, है ना। और उसके बाद जो है सभी जो घटक हैं, आपने जो अभी पीछे लिखा जो घटक है वो सभी घटक यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये 2 कॉलम छोड़ देंगे, ये 2 कॉलम जो है आपके टीचर भरेंगे, ठीक है। ये इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद देखिए सुझाव लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके में कमियाँ होंगी पढ़ाने के दौरान वो टीचर यहाँ पर आपके लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, ठीक है, यानी कि टीचर के आपके हस्ताक्षर होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है व्याख्या कौशल कर लेंगे। विज्ञान का गति टॉपिक था हमारा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगी और सभी प्रकार के कौशल जो है आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन्हें भी देख सकते हैं, चाहे किसी भी विषय का, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, विज्ञान, इतिहास, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय जो है आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। मैथ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे बीएड के, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। और बीटीसी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बीएड या बीटीसी के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित